हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से जिस सीट के ऊपर पिछले 3 दिन में सबसे ज्यादा माहौल बदला है वो सीट है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र सीट पर जहां बीजेपी ने बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल को कांग्रेस से लाकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन की तरफ से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और तीसरी तरफ आईएनएलडी के मुखिया अभय सिंह चौटाला चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं। इस सीट को लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा था कि गुप्ता का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि नवीन जिंदल उस मूड के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे जिस हिसाब से उनका परिवार हमेशा लड़ता आया है। इन दोनों ही के बीच में ही अभय सिंह चौटाला के खिलाफ ये बात फैलाई गई कि वो बीजेपी के मदद के लिए आए हैं, जबकि हकीकत यह है कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में बीजेपी की मदद के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए और यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। 3 दिन तक लगातार इस बात के ऊपर चर्चा जारी है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली का क्या इफेक्ट रहा और अब बागेश्वर धाम के बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा क्या इम्पैक्ट कुरुक्षेत्र के महाभारत पर डालने का काम कर रही है। 3 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखिए, 3 दिन की माहौल की बारीकी को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि 3 दिन में कुरुक्षेत्र का सियासी माहौल बदला है। पहले जहां सीधी टक्कर नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच में नजर आ रही थी, वहीं पर अब 3 दिन के बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है कि घाटा सिर्फ और सिर्फ सुशील गुप्ता का हो रहा है और अभय सिंह चौटाला का चुनाव ऊपर उठ रहा है और नवीन जिंदल को मोदी और बागेश्वर बाबा दोनों का बम्पर फायदा हुआ है। आप खुद ही देखिए कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचनों में लाखों की संख्या में लोग किस तरह पहुंचे हुए हैं। आपने देख लिया होगा कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है और ये अपार भीड़ भी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी ने नवीन जिंदल की मदद के लिए जो कार्ड खेला है वो सुपर हिट होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अम्बाला की रैली ने भी नवीन जिंदल की चुनावी मुहिम को पॉजिटिव करने का काम किया, लेकिन इस सारे के सारे सिलसिले में अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ सुशील गुप्ता हैं, क्योंकि सुशील गुप्ता लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि वो नवीन जिंदल को कमजोर और मौकापरस्त बताकर अपने चुनावी ग्राफ को उठाएं और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला के खिलाफ ये प्रचार करवाएं कि उनके साथ में ना किसान हैं, ना उनके साथ में दलित हैं और न ही उनको बड़ा जन समर्थन कहीं से मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली और बाबा का यहाँ पर आना साफ तौर पर जहाँ नवीन जिंदल को मजबूत करने का काम कर गया है, वहीं पर सुशील गुप्ता के लिए कांटे बिछाने का इंतजाम भी कर गया है। फील्ड की रिपोर्ट बता रही है कि अब अभय सिंह चौटाला का चुनावी ग्राफ लगातार उठ रहा है। उन्हें जहां 50% से ज़्यादा किसानों का समर्थन हासिल हो चुका है, वहीं पर हर रोज उनके साथ में जुड़ने वाले संगठनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला अब बड़े बड़े किसान नेताओं और खाप नेताओं के साथ अपनी चुनावी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आज कैथल में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में वकीलों ने अभय चौटाला को समर्थन देने का ऐलान किया है। उससे साफ जाहिर हो जाता है कि अभय सिंह चौटाला की चुनावी मुहिम अब जोर पकड़ रही है और वो धीरे धीरे सुशील गुप्ता को पछाड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुशील गुप्ता का चुनाव पूरी तरह से सिर्फ किसानों के बलबूते पर टिका हुआ है, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 4 लाख के करीब जाट और सिख वोटर हैं जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। अब किसान नेता और खाप नेता जाटों और सिखों में जाकर ये साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में उनके लिए पद छोड़ने का काम किया था, उनके आंदोलन में सबसे ज़्यादा मदद की थी। अब ऐसे में उनका साथ निभाने की बारी किसानों की है और किसानों पर इस बात का इफेक्ट भी हो रहा है। अभय सिंह चौटाला ने जो बात कही थी कि ये लड़ाई किसान की और बनिए की है, उस लड़ाई का असर होता नजर आ रहा है और सारे के सारे पार्लियामेंट के जाट वोटरों में खास तौर पर उनकी अपील का इंप्रेशन लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे जाट वोटरों की ज़्यादा संख्या अभय सिंह चौटाला के साथ जा रही है, जिसके चलते सुशील गुप्ता को पूरा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं को भी ये एहसास हो चुका है कि सुशील गुप्ता उनके लिए हानिकारक हैं। सुशील गुप्ता उनके कंधों पर चढ़कर इस इलाके में आम आदमी की पैठ बनाएंगे और 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में उनको ठेंगा दिखाने का काम करेंगे या उनको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। अगर गठबंधन में आम आदमी पार्टी रहेगी तो आधी सीटों के
कांग्रेस नेताओं की टिकटें छिन जाएंगी और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो ऐसे में सुशील गुप्ता उनके इलाके में वोटों का बंटवारा करके उनकी जीत को खतरे में डालने का काम करेंगे। यानी कांग्रेस के अंदर भी मुंह दिखाई गुप्ता के समर्थन की हो रही है, लेकिन अंदर खाते कांग्रेस के नेता अब अभय सिंह चौटाला को वोट डलवाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे दोनों तरफ से अब अभय सिंह चौटाला का चुनावी ग्राफ बढ़ रहा है, जिसके चलते अगले 2 दिन के अंदर चुनावी लड़ाई सिर्फ नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला के बीच में सिमट सकती है। क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है उसके चलते अब सुशील गुप्ता का इलेक्शन लगातार कमजोर हो रहा है, लगातार वो पिछड़ रहे हैं, उनके वोट बढ़ने के बजाय लगातार घट रहे हैं। और यही वजह है कि अब कुरुक्षेत्र का जो चुनावी दंगल है वो कहीं ना कहीं नवीन जिंदल के खिलाफ में अभय सिंह चौटाला के साथ में होने के आसार नजर आ रहे हैं। सुशील गुप्ता को जो उम्मीद केजरीवाल से थी वो पूरी नहीं हुई, जो उम्मीद उन्हें भगवंत मान से थी वो भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल नहीं बना है। और यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला का चुनावी ग्राफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और इसका सीधा नुकसान सुशील गुप्ता को हो रहा है। यानी इस ट्रायंगल फाइट में अब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान सुशील गुप्ता का हो रहा है। फायदा मोदी और बाबा का नवीन जिंदल को हुआ है और गुप्ता के कमजोर होने का फायदा अभय सिंह चौटाला को भी हुआ है। और यही वजह है कि अब कुरुक्षेत्र के चुनावी दंगल में अलग माहौल नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र में जिंदल, अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता की इस चुनावी तिगड़ी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र में 9 की 9 विधानसभा सीटों के समीकरणों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।